बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू परदेश की आवाज़ ऑल इन वन। और आप भी क्या सोच रहे होंगे कि यार किस बात पे ये बात करने लगे हैं। तो जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ऑल दो के गेम्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं स्पेशली इन पाकिस्तान वो ज़रूर अभी सोच रहे होंगे या देखना चाह रहे होंगे या सुनना चाह रहे होंगे कि यार कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्टोरिकली कहाँ से शुरू हुए, किस तरह शुरू हुए और इनकी क्या हिस्ट्री है कॉमनवेल्थ गेम्स की। उसके ऊपर हम बात आज बेसिकली करना चाह रहे हैं, कॉमनवेल्थ हिस्ट्री के ऊपर। और जब कॉमनवेल्थ हिस्ट्री की बात मैंने सोचा कि इस पर आपने व्यूवर्स के साथ बात करें, तो मुझे अब्दुल माजिद भट्टी से बेहतर इधर फॉरेन में कोई बंदा नहीं मिला जो कि इसके ऊपर बात करें। और काफ़ी हिस्ट्री के ऊपर इनकी निगाह होती है और स्पोर्ट्स का भी इनके अंदर जो शौक़ है। तो अभी ये आपके सामने कॉमनवेल्थ की एक ब्रीफ हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे कि कहाँ से ये गेम शुरू हुई और अब तक क्या क्या यहाँ पे इसके अंदर आया और किस तरह ये मर्ज़ वजूद में आई। तो ओवर टू अब्दुल माजिद भट्टी अबाउट द कॉमनवेल्थ हिस्ट्री in a brief but comprehensive way I will deliver to you. Over to Abdul Majid Bhatti. जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने मुझे परदेश की आवाज़ ऑल इन वन पे मदऊ किया। जी नाज़रीन को हम ज़रूर बताएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स की क्या हिस्ट्री है, किन ममालिक में ये खेली जाती है और कब इसका आगाज़ हुआ और अब तक इसके कितने एडिशन हो चुके हैं और पहला एडिशन इसका कब हुआ और ओवरऑल पाकिस्तान की इसमें परफॉर्मेंस क्या रही है। जी कॉमनवेल्थ गेम्स उन ममालिक के दरमियान खेली जाती है जो कभी बरतानिया सल्तनत बरतानिया का हिस्सा रहे हैं या उनके मातहत रहे हैं। तो जैसे जैसे उनको आज़ादी मिलती गई तो उनको डोमिनोस का एक ख़िताब दिया गया। तो लेटर ऑन डोमिनोस के जो लीडरान और बरतानिया के जो लीडरान थे उनकी बरतानिया में कॉन्फ्रेंसें मुनक़द होती थी। तो 1926 में उन्होंने इस बात का अयादा किया और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ किया। तो पहला इसका जो एडिशन है नाजरीन वो 1930 में मुनक़द हुआ जो कि कनाडा के शहर ओंटारियो में खेला गया था। उस वक़्त इसमें 11 ममालिक ने हिस्सा लिया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मुख्तलिफ ममालिक हिस्सा लेते रहे, जिसमें लास्ट में 4 ममालिक ने हिस्सा लिया। 4 ममालिक इस कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बने, जिसमें टोगो है, गबून है, मोज़म्बिक है और उसके अलावा रवांडा है। तो नाजरीन इसके अब तक 22 एडिशन जो है मुकम्मल हो चुके हैं। जो लास्ट इसका एडिशन है वो बर्मिंघम में मुनक़द हुआ है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 4 ममालिक ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टार्ट टू अप टिल नाउ टॉप पे रही है, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है और चौथे नंबर पे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है। तो नाजरीन पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है और चौथे नंबर पे इंडिया है। तो नाजरीन आपको एक मज़ेदार बात बताएं, एक वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। 1942 टू 1946 1942 से लेकर 1946 तक इसका कोई एडिशन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक़्त जंग अज़ीम दोम थी, जिस वजह से ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेली गई थी। तो नाज़रीन अब तक जो कि 2022 में इसका एडिशन हुआ है, जो कि कल ही ये गेम्स ख़त्म हुई हैं, इसमें 72 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया है। तो अब हम तो बहुत शुक्रिया जी। ये जी हिस्ट्री आपके सामने रखी है, एक ब्रीफ हिस्ट्री भट्टी साहब ने कि कब ये गेम्स एक्चुअली इनका जो एग्जिस्टेंस कैसे हुई, कब हुई, कैसे कहाँ हुई और किस तरह हुई। तो इस तरह इन्होंने कहा कि जी ब्रिटिश एम्पायर के जो अंडर कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें और अब तक 22 एडिशन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल्स टैली की, जिस तरह इन्होंने भट्टी साहब बताया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया। दिस इज़ द टॉप 3 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा। तो इसमें मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम अगर मैं मेन बताऊँ आपको तो उसमें फील्ड हॉकी है, उसके अलावा बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रो है। देयर आर हीप्स ऑफ गेम जो कि इसमें खेली जाती हैं। और ओवर द ईयर्स इन गेम्स में कमी बेशी भी होती रही है। तो
वो डिपेंड्स अपॉन के जो गेम्स हैं उनकी इंक्लूडिंग देयर परफॉर्मेंस वो कैसे उन्होंने की है। तो बहरहाल ये एक हिस्ट्री थी इसके ऊपर, और उसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे भट्टी साहब? जी, जो इसका जो अभी 22वां इवेंट मुनक्कद हुआ बर्मिंघम में, इसमें इस बार 19 गेम्स खेली गई हैं, जिसमें आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने 2 तलाई तगमे लिए हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल और 3 ब्रोंज और 3 सिल्वर हैं, जिसमें अरशद नदीम और जो हमारे नू भट्ट साहब हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। तो ये जनाब ओवरऑल हिस्ट्री थी अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स। आई होप कि इसको आपने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और कमेंट्स ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और आपके लिए मज़ीद भी हम इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परदेश की आवाज़ LN1 किसी चीज़ की इसमें कैद नहीं है। हर तरह का टॉपिक हम कोशिश करते हैं कि कवर करें, जो भी हमारे पास न्यूज़ हैं, कोई नॉलेज है, कोई स्पोर्ट्स है, कुकिंग है, किसी किस्म की भी चीज़, यहाँ पे किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। आप हमें ज़रूर बताएं कि हम किस तरह की वीडियोस बनाएं, वो भी हम आपकी खिदमत में ज़रूर लेके आएंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। कॉमनवेल्थ के ऊपर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बात होगी। स्टे ट्यून्ड।